हेलो दोस्तों। तो ब्लॉग बनाते बनाते तीसरा दिन है और मैं तीसरे दिन कंटिन्यू कर रही हूँ इस ब्लॉग को, क्योंकि पता नहीं क्या टाइम ही नहीं लग पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है ब्लॉग। क्या हो रहा है, सिर्फ सारा दिवस गर्म पानी दिया है और इसमें भी साथ में मैंने खा के आज के लिए इसके पकौड़े आलू के परांठे बनाए क्योंकि वो इजली बन जाते हैं। क्योंकि इसके बाद में मैंने फिर इसकी तैयारी भी करनी है, कन्या पूजन की। कन्या पूजन की तैयारी मैं नहाने के बाद करूँगी, तो फटाफट से पहले मैं झाड़ू पोछा करूँगी, तो जाने के बाद दूसरे साथ करने जाएंगे बेटा और पापा। तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, फिर नहाऊँगी और फिर किचन में जाऊँगी और फिर करूँगी कन्या पूजन की तैयारी। चने बॉल करने तो मैंने रख दी। साड़ी क्यों नहीं पहना? साड़ी पहनूंगा। क्यों साड़ी क्यों नहीं पहननी? जल्दी भी हो, मैंने अपना फिनिश किया। तो बस बाकी चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ में। तो बच्चा जब स्कूल चले गया तो उसके बाद ना क्या हुआ कि छोटा उठ गया था, तो उसको मैंने रो रहा था तो उसको मैंने फीड वगैरह करवाया और फिर वो सो गया। जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में ही बताया है कि वो सुबह सोया रहता है 8 साढ़े 8 बजे तक। तो वैसे ही वो उठा और फिर उसने जैसे दूध वगैरह पिया, फिर वो सो गया। उसके बाद मैंने किया झाड़ू पोछा, क्योंकि मुझे भोग बनाना था तो उसके लिए मुझे नहाना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया और उसके बाद मैंने जो भी कपड़े होते हैं, मतलब दिन भर के, पहले दिन के दिन भर, मतलब दिन भर के मतलब शाम, या क्योंकि पता ही है आप लोगों के, छोटे बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो वही सब कुछ धोए और उसके बाद मैं नहाई। उसके बाद मैंने भोग बनाया, क्योंकि पूजा करती तो उसके लिए भोग बनाना ज़रूरी था। तो बिना नहाए फिर सही नहीं था, इसलिए मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया और फिर मैं नहा धो के फिर मैंने भोग बनाना स्टार्ट किया। तो ये मैं बाहर झाड़ू पोछा कर रही थी क्योंकि कन्याओं ने आना था, तो बाहर भी मैंने आज पोछा लगा लिया था। वैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वही ये संतुष्टि हो जाती है। उसके बाद मैं नहा धो के हो गई थी रेडी तो मतलब यहाँ पे मैं चने बॉईल करने रख रही थी, क्योंकि मैंने रात भर भिगोने रखे थे। तो बस यहाँ पे मैंने बॉईल करने रख लिए थे और साथ साथ में ना जो ना सुबह मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था, तो उनके कुछ बर्तन थे तो मैं उन्हें धो रही थी, क्योंकि सिंक मैंने कहा चलो साफ़ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैं वो जो छोटे मोटे बर्तन थे उन्हें वॉश करने लग गई थी। उसके बाद मुझे ना हलवा वगैरह बनाना था, तो हलवे की प्रिपरेशन मैं कुछ इस तरीके से कर रही थी कि मुझे गर्म पानी करना था हलवे में डालने के लिए, और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे और मैंने साथ में गुलगुले बनाने थे, तो उसके लिए भी गुड़ भिगाना था। तो एक साइड मैंने पतीले में गर्म पानी रखा और गुड़ भिगाने रख दिया था मैंने, और उसके बाद छोटा मेरा उठ चुका था तो उसको मैं तैयार करने लगी थी, क्योंकि उसे थोड़ा सा कोल्ड का इशू हो गया था। तो इसलिए मैंने उसे नहलाया नहीं, उसका मालिश वगैरह करा और फिर उसको स्पंज करके उसको कपड़े वगैरह पहना दिए। तो यहीं पे मैं करने लगी थी, क्योंकि मैंने गैस में ना रखा था हलवा, और चने भी मैं इस टाइम पे मैंने बॉईल हुए थे जो, इस टाइम पे मैं वो बना चुकी थी चने वगैरह। तो मुझे किचन में वो चीज़ भी देखनी थी, तो मैंने कहा यहीं पे चेंज। फिर गर्म पानी किया था मैंने, तो मैं इसको बाहर ले गई थी, बाहर मतलब वॉशरूम ले गई थी। साथ में ना थोड़ा सा आवाज़, अजीब सी आवाज़ आ रही थी जैसे जलने टाइप की ना। तो मैं किचन में देखने गई तो सब कुछ सही था और मैंने ना गैस बंद कर दिया था,
तो मेरे यहाँ पे सब्ज़ी और हलवा बन चुका था। अब मुझे करनी थी गुलगुले बनाने की तैयारी। गुलगुले बनाने की तैयारी भी मैं आधी कर चुकी थी। मैं गुड़ को ठंडा होने के बाद उसको छानने के बाद मैंने गुलगुलों के लिए जो बैटर होता है वो तैयार कर लिया था। और साथ में मैंने आटा छान के रखा था रात में, क्योंकि मुझे पूरियों के लिए भी आटा गूँदना था। तो साथ में मैंने वो भी कर लिया था। और रोट, जो माता का प्रसाद मेन होता है, माता का रोट, वो मैं बना चुकी थी। सबसे पहले मैंने वही बनाया, वो आप लोगों के साथ मैंने मतलब शेयर नहीं किया, बट मैं वो सबसे पहले बना चुकी थी। तो उसके बाद ये देखिए कैसा शैतानू हो रहा है ये। और इसे मैंने हवियांश की टी शर्ट बना दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो लूज़ कपड़ों में बच्चे काफ़ी क्यूट चने बन गए हैं। यहाँ पे बन गया है हलवा। उधर मैंने कढ़ाई रखी है, मैंने पोहे बना रही हूँ पहले, जो गुड़ के होते हैं। और प्रसाद तो मैंने बना लिया है, और पूरी के लिए आटा गूंद भी रखा है। और इधर महाराज जी को देखो, मेरा पुला पुला छा देता है, ये पुला पुला छा दी। इसको मैंने कर दिया है रेडी, और रेडी। बस अब पूजा करूँगी, ये पूजे बना देती हूँ, क्योंकि प्रसाद के तौर पे ये भी चढ़ेंगी, पूरी भी चढ़ेंगी। तो 2 पूरी बना देती हूँ पहले फटाफट से, फिर आपसे मिलती हूँ। और आज टाइम नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसा ही ब्लॉग होने वाला है, थोड़ा सा 2 वॉइस ओवर वाला। तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, क्योंकि आज त्यौहार ही होता है, मतलब नवमी एक त्यौहार ही, मतलब पूजा पाठ एक त्यौहार ही से कम नहीं होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है साड़ी वेयर करना, तो इसलिए मैंने साड़ी वेयर कर ली थी। और जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो मैं साड़ी पक्का पहनती हूँ, मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगता है। तो लो चलो, ये हो गई बातें। बाकी मैं इधर पूरियाँ तलने लगी थी और गुलगुले बनाने लगी थी, साथ साथ में अपने बच्चे को भी एंटरटेन कर रही थी। और इधर माताएँ भी आ चुकी थी। मेरी पूरियाँ और गुलगुले बन चुके थे, भगवान को मैंने भोग भी लगा लिया था। और ये देखिए माता जी ना, छोटी छोटी माताएँ थी, तो काफ़ी इधर उधर कर रहे थे, मतलब बैठ नहीं रहे थे साथ में, तो मैं उनको बैठा रही थी। तो बच्चे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और छोटी छोटी माताएँ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इन्हें मैं कर रही, मतलब कभी कोई आ रहा, कभी कोई जा रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई जा रहा, ऐसे हो रही थी। तो काफ़ी, मतलब 2 कन्याएँ थे, कम पड़ गई थी। लेकिन बाद में मैंने वो पड़ोस में एक भाभी है, उन्हें बोला, तो वो ना फ़ोन करके किसी को बोल दिया, तो वो आ गए थे। तो काफ़ी मतलब सही हो गया, 8 कन्याएँ हो गई थी। और एक जो लंगूर था वो मेरा बेटा ऑलरेडी हो चुका था। तो इसलिए ये देखिए गुमसुम बातें कर रही हैं। और अच्छा लगता है जब त्योहार वगैरह आते हैं, या कुछ भी व्रत वगैरह होता है, तो अच्छा लगता है। तो बस मैं वही प्रोसेस कर रही थी, पैर धोना, धागे बांधना, जैसे चुनरी, और जो भी क्या कहते हैं आपके धान वगैरह, जौ वगैरह होती हैं, उन्हें मैं कान में लगा रही थी। कम सुनो, थोड़ा थोड़ा ही देना पानी ना। खाना खा पे है, उसे फीवर भी आया ना। तो कन्या समापन हो चुकी है, और सब कुछ अच्छे से हो गया। बस अभी मैं खाऊंगी, और हस्बैंड चले गए हैं खा के, क्योंकि आए थे तो टिफ़िन भी ले गए थे। लेकिन वही है ना कि होता है प्रसाद के तौर पर, तो वो खा के गए थोड़ा सा, और फिर उनको बहुत ज़्यादा काम था, तो वो चले गए जल्दी से। अब मैं भी करूँगी खाना पीना, मतलब जो भी बना है उसे खाऊँगी। तो इधर ना ये देखो, ये रो रहा है फिलहाल, अभी परेशान हो रहा है। तो इससे पहले मैं ना सुलाती क्या, इसको सुला तो देती, लेकिन ये सोया। तो मैं पहले इसको सुलाती हूँ, और फिर ही बाकी काम करूँगी। तो बाकी कन्या अच्छी रही, तो अष्टमी करते हैं हम लोग, तो अष्टमी ही है ये, आज अष्टमी है, कल नवमी है। और काव्यांश, जैसे मैंने बताया, सुबह स्कूल गया है, तो वो स्कूल ही गया है।
तो चलिए फिर मिलते हैं, मिलते क्या, अब मैं इस ब्लॉग को इतना रखती हूँ क्योंकि ये लगातार तीसरे दिन है ये। और चलिए फिर जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय, टेक केयर। और हाँ, ये बोलना तो भूल ही गई कि माँ दुर्गा माँ जो भी जन है, चाहे ब्रह्मा चांदी चंडी का पुष्पाना स्कंद माता कल्याणी काला महागौरी सिद्धिदात्री माता, माताएं जो भी हैं, सब जो नौ दुर्गा माताएं हैं, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय हो, और ऐसा मैं आशा करती हूँ। और मेरा भी जीवन मंगलमय रहे और मेरे परिवार का, जिससे जो भी जुड़े हैं उन सबका जीवन मंगलमय हो, मैं ऐसा आशा करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, मिलते क्या, बाय, टेक